एक बड़ी खबर के साथ शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर 2 अगस्त से खोले जाएंगे प्रदेश में स्कूल। इस वक्त यह बड़ी खबर, स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है। काफी लंबे समय से अभिभावकों की तरफ से मांग की जा रही थी कि स्कूलों को खोला जाए। बच्चों की मानसिकता पर इसका काफी असर पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से 2 अगस्त से बच्चे स्कूल जा पाएंगे। 1 से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता ललित जुड़ रहे हैं। ललित, देखिए काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। क्या कुछ और जानकारी है फिलहाल खबर को लेकर? जी बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें कि प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर फैसला ले लिया गया है। 2 अगस्त से प्रदेश के सभी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब एक बार फिर से बच्चे स्कूल जाएंगे। अगर पहली कोरोना की लहर की बात की जाए तो पहले चरण में जहां कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया था, तो वहीं दूसरे चरण में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोला गया था। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से प्रकोप बढ़ा था और 2 महीने बाद ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब अगर बात की जाए तो अब स्कूलों को एक साथ खोलने का फैसला लिया गया है। पहले भी जब शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, उसमें कक्षा 9 से ललित, चूंकि पूरे मसले पर सबसे बड़ा सवाल है कोविड को और तीसरी लहर को लेकर हम पहले से चिंतित हैं और बच्चों को लेकर ये सवाल है, तो कैसे मैनेज किया जाएगा? सरकार ने क्या सोचा है? जी बिल्कुल संजय, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता के लिए मीडिया के सामने पहुंचने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि सीधे जनता उन्हीं को सुने कि किस प्रकार से जो आज फैसला लिया गया है उसमें किस प्रकार से जो आज शिक्षा विभाग उधर ही शिक्षा विभाग की ओर से जो फैसला लिया गया है, क्योंकि एक बड़ा फैसला है। 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो स्कूलों को खोलने को लेकर और दूसरा फैसला लिया गया है कि कंप्यूटर अनुदेशकों की अब नियमित भर्ती होगी, यानी कि 10,000। जिनमें सबसे पहले तो एक स्कूलों को खोलने को लेकर लिया गया और शिक्षा विभाग की तरफ से यह बड़ी खबर है। स्कूलों में अब बच्चों की आप साफ तौर पर आवाजाही और उनके आवाज सुनेंगे और पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार का यह बड़ा फैसला है। थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हालांकि इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरी जानकारी साझा करेंगे और बताया जा रहा है कि 2 बड़े फैसले। एक तरफ कंप्यूटर अनुदेशक जितने थे जो धरने पर बैठे तो उनको लेकर यह बड़ी खबर है कि अब फिलहाल नियमित की जाएंगी भर्तियां जो संविदा पर निकाली गई थी। एक तरफ यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है और सरकार ने साफ तौर पर कोविड गाइडलाइन प्रोटोकॉल के तहत यह फैसला लिया है। यानी अब 2 अगस्त से स्कूल में कक्षाएं लगती हुई आपको दिखाई देंगी। हालांकि कुछ देर में गोविंद सिंह डोटासरा जो कि शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, वो पीसी करके पूरे मामले को साफ करेंगे। जो बारीकियां हैं, जो सावधानियां बरती हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल साफ कर वो कल या परसों में तैयारी कर ली जाएगी और उसके बाद में उस गाइडलाइन के आधार पर विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग अलग से उन विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन की किस प्रकार से पालना करनी है, कैसे बच्चों को मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वहाँ बैठाना है, कैसे सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के उपरांत हम लोग 2 अगस्त से सभी विद्यालय खोलने का निर्णय हुआ। दूसरा जो निर्णय हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। जैसा बजट में घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के, देखिए जो डॉक्टर्स की राय आई उसमें ये आया कि छोटे स्कूल आप अगर खोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर छोटे बच्चों में कोरोना ना के बराबर है। और बड़े बच्चों में जैसे जो 18 साल के बच्चे हो गए तो उन्होंने करीब वैक्सीन लगा ली और उसके लिए वैक्सीन के लिए आगे के लिए क्या होगा ये भी कल जो गाइडलाइन है उसमें आएगा। कोचिंग वाले जो बड़े हैं बच्चे हैं उन्होंने भी तकरीबन वैक्सीन लगा ली और फिर भी वैक्सीन लगाने के लिए भी कोई गाइडलाइन में बात आएगी। लेकिन शिक्षकों ने तकरीबन जो है वो वैक्सीन लगा ली। तो ऐसे में पता नहीं सितंबर अक्टूबर की कोई कह रहा है दोबारा तीसरी वेव आ सकती है, नहीं भी आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विभाग का हमारा ये प्रस्ताव था कि क्यों नहीं हम अभी एक बार स्कूल खोल लें, 2 महीने देख लें। अगर कोरोना वापस आता है, फैलता है तो हम लोग वापस इसके ऊपर पुनर्विचार कर लेंगे। लेकिन 2 साल हो गए, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, अभिभावक भी परेशान हैं। गांव में जो दलित है, गरीब है, छोटे व्यापारी हैं, मजदूर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो किसी तरीके का उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया नहीं है। तो ऐसे में उनके साथ में अन्याय हो रहा है। जो बड़ी स्कूलें हैं शहर में हैं
बड़े शहरों में हैं उनमें ऑनलाइन की फिर भी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो पिछड़े हुए गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल 2 साल से बाधित हो रही है। तो इसलिए अंत में फैसला लिया गया कि हाँ, इन विद्यालयों को हम लोग खोलेंगे, कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे और कहीं कोई इसी तरह की कोई दिक्कत विपरीत परिस्थितियां बनी तो फिर हम लोग इस पर पुनर्विचार कर लेंगे। लेकिन एक बार 2 अगस्त से हम लोग विद्यालयों को खोलेंगे, जिसकी गाइडलाइन कल या परसों में तैयार करके विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। स्कूल वाले लापरवाही नहीं बरते, कहीं लापरवाही किसी को ये गाइडलाइन में पूरी व्यवस्था देखी जाएगी कि जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, एक क्लास में 20 से ज़्यादा नहीं बच्चे बैठे हैं, जहाँ ज़्यादा हैं उनको अगर हम 2 पारी में करेंगे तो वैसा करेंगे, या फिर अल्टरनेट 7 दिन किसी को बच्चों को बुला लिया, 7 दिन फिर को बुला लिया, या फिर अगर बच्चे कम हैं और व्यवस्था बन गई और पूरी कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो करके अगर स्कूल चल सकता है तो फिर पूरा कंटिन्यू स्कूल चलाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे और विभाग प्लस जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आएगी उसमें सब चीज़ों का समाधान होगा। हमारे बच्चा हमारे लिए उसका स्वास्थ्य फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसके बाद में उसकी एजुकेशन हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। तो स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा और बच्चे के भविष्य का भी, उसकी एजुकेशन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू, नमस्कार। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया कि 2 तारीख से स्कूलों को खोलना है और इस बीच सबसे ज्यादा चुनौती स्कूल प्रशासन की यहाँ पर रहने वाली है कि किस तरीके से पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करवाएं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है और साफ तौर पर पीसी में एक चीज़ें उन्होंने कंफर्म की। हालांकि उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में गाइडलाइन प्रॉपर जारी कर दी जाएगी और वो स्कूलों को और बता दिया जाएगा कि कैसे आपको इस पूरे गाइडलाइन में बच्चों को सुरक्षित रख के पठन पाठन के काम को आगे बढ़ाना है। और देखिए, सबसे अहम बात उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कही है कि जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे संजय, कि अगर तीसरी लहर आती है, क्योंकि लगातार डॉक्टर विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी और बच्चों के लिए काफी खतरनाक ये हो सकती है, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर तीसरी लहर आती है तो एक बार फिर से स्कूलों को बंद करने के विचार सरकार की तरफ से किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आज की है और सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक, कैबिनेट की बैठक चल रही थी जिसमें ये बड़ा फैसला, हालांकि सुबह से ही ये अंदेशा था कि सरकार बहुत जल्द इस मसले पर फैसला ले सकती है, लेकिन सभी को जैसा डर है उसकी बड़ी खबर का रुख करते हैं। गहलोत मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, राजस्थान में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, 1 से 12वीं तक के स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी है। गहलोत मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला सामने आया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, पूरी जानकारी भी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में स्कूल खोलने को लेकर चर्चा है वो यहाँ पर कैबिनेट के अंदर हुई, जिसमें निर्धारित किया गया कि 2 अगस्त से जो प्रदेश के स्कूल है उनको यहाँ पर खोला जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सीएमआर में भी स्कूल खोलने को लेकर चर्चा हो गई थी, लेकिन उन पर कोई निर्णय है वो यहाँ पर नहीं निकला। लेकिन एक बार फिर से जिस प्रकार से निजी स्कूलों की ओर से लगातार स्कूल खोलने को लेकर बात की जा रही थी, तो इस बार कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से लिया गया और चर्चा यहाँ पर की गई। बकायदा चिकित्सीय परामर्श यहाँ पर लिया गया, जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति है उसको यहाँ पर देखा गया। गृह विभाग की ओर से भी पूरा जो चर्चा है वो यहाँ पर की गई है और उसके बाद निर्णय है वो लिया गया है कि 2 अगस्त से प्रदेश भर के जो स्कूल हैं वो यहाँ पर खोले जाएंगे। फिलहाल अभी ये है कि कौन से फेज में कौन कौन सी क्लासों के लिए, जल्द इसको लेकर भी पूरी जानकारी है वो हम आप तक उपलब्ध करवाएंगे कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, 1 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। जी आयुष। जी भारत, और आप इस पूरे जो मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि देखिए जो तीसरी वेव का खतरा है वो भी मंडरा रहा है, तो वही शिक्षा और सुरक्षा दोनों ही जरूरी है। देखिए बिल्कुल आयुषी, जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति है फिलहाल अगर की बात की जाए तो फिलहाल कोरोना है वो नियंत्रण में है, लेकिन जिस प्रकार से चिकित्सकों ने जो बात कही थी कि तीसरी वेव आने की संभावना है, ऐसे में उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा है। अन्य प्रदेशों की स्थिति का भी ब्यौरा यहाँ पर किया गया है, क्योंकि कई प्रदेशों में भी स्कूल है वो यहाँ पर खोले गए हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक में जो फैसला हुआ उसमें तमाम इन चीजों का ध्यान रखा गया होगा,
क्योंकि स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला है, क्योंकि कोरोना काल ऐसे में चल रहा है, तीसरी लहर आने की संभावना है, तो उसमें सभी चीजों को यहाँ पर देखा गया होगा। चिकित्सकों की जो राय है वो यहाँ पर ली गई है, उसके बाद ये निर्णय है मुख्यमंत्री गहलोत के स्तर पर है वो यहाँ पर लिया गया है। जी भारत, और किस तरीके से तय किया जाएगा कि स्कूल्स में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर